बंगाल में अब नहीं कटेगी एक भी गाय। शुवेंदु सरकार का ऐतिहासिक फैसला। ममता राज के नियम हुए खत्म। बीजेपी सरकार का बड़ा एक्शन। बंगाल में सार्वजनिक बूचड़खाने होंगे बंद। गाय काटने पर अब सीधे होगी जेल। जी हां, बंगाल में बीजेपी का प्रचंड प्रहार। कुर्सी संभालते ही 75 साल पुराने कानून की वापसी। अब बंगाल की धरती पर गोवंश के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध। तुष्टीकरण का अंत। अब बिना सर्टिफिकेट नहीं कटेगा एक भी जानवर। संकल्प की शक्ति, वादे की पक्की। जो बोला वो कर दिखाया। देखो देखो, बंगाल में हिंदुत्व का शेर आया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म करने के बाद सत्ता की कमान संभालते ही ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि बंगाल में अब गायें काटने पर रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी सरकारी ताला जड़ दिया गया है। शुवेंदु सरकार ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक सख्त नोटिस जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य में मवेशियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नए आदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस की हत्या करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यानी अब कोई भी अपनी मर्जी से जानवरों का वध नहीं कर पाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फिटनेस सर्टिफिकेट केवल तभी जारी किया जाएगा जब नगरपालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक की कमेटी मिलकर अपनी सहमति देगी। यह सर्टिफिकेट केवल उन्हीं जानवरों के लिए मिलेगा जो 14 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, जो अब प्रजनन के लायक नहीं रहे हैं, जो बूढ़े हैं या फिर जो किसी ऐसी लाइलाज बीमारी और चोट से ग्रस्त हैं कि वो अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं। दोस्तों, सरकार का यह कदम केवल कागजों तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक बूचड़खानों पर रोक लगाकर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जानवरों की हत्या केवल नगरपालिका के तयशुदा बूचड़खानों या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी। अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ने की जुर्रत करता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। 75 साल पुराने पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 के उल्लंघन पर अपराधी को 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ मिल सकती हैं। आपको बता दें कि ये कानून कोई नया नहीं है, बल्कि इसे 1950 में ही गायों और दूसरे पशुओं के वध को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। उस कानून के मुताबिक भी बिना सरकारी प्रमाण पत्र के गाय, बैल, बछड़ा या भैंस को नहीं काटा जा सकता था। लेकिन समय के साथ इसके क्रियान्वयन में ढिलाई आती गई। अब शुवेंदु सरकार ने इसी 75 साल पुराने कानून को फिर से जिंदा कर दिया है। हालांकि सरकार ने इसमें पारदर्शिता का भी ख्याल रखा है। यदि किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपनी अपील दर्ज करवा सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज और मवेशियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार का यह फैसला अब राज्य की कानून व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह साफ कर दिया है कि अब बंगाल में नियम और अनुशासन के साथ ही काम होगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच सके। और हाँ, बंगाल और देश दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।